जोग का लक्षण बताते हैं। जोग का अर्थ होता है जोगः चित्त वृत्ति निरोधः। जोग का संस्कृत में अर्थ होता है जोड़ना। परमात्मा में जोड़ने का अर्थ ही होता है जोग। तो जोग क्या है? तो महाराज पातंजलि सूत्र में जोग की परिभाषा दिया गया है, 8 है जोग ना, 8 है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। लेकिन महाराज उस योग में सबसे श्रेष्ठ योग क्या है? योग है, उस योग में क्या है? तो कहते हैं तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वा वयस संस्कृतम। सबसे बड़ा योग है अपने चित्त को महाराज भगवान में लगा दें, ये योग। तो भगवान को भगवान में कैसे लगाएंगे? तब कहते हैं स्थितम व्रजंतमासीनम शयानाम वा गुणास। देखिए, भगवान का ध्यान करने के लिए पहले आसन को शुद्ध करना पड़ता है, और खास करके कलयुग में सब शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में तो जहाँ रहो वहाँ भगवान का नाम संकीर्तन करो। कलयुग में केवल एक ही विशेष गुण है, बस जहाँ हो जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करो। इसको सभी आचार्यगण स्वीकार किए हैं, चाहे श्रीपाद वल्लभाचार्य हो, विष्णु स्वामी हो, माधवाचार्य हो, या रामानुजाचार्य हो, या निम्बारकाचार्य हो, चारों संप्रदाय के आचार्य इसको सस्वर स्वीकार किए। बस कलयुग में केवल एक ही योग है, वह है हरिनाम योग। एक ही साधना है, सतत भगवान के नाम करना। कभी भी एक सेकेंड भी अपने जीव को खाली मत रखना। जहाँ रहो वहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन करो। और संकीर्तन कैसे करो इसका भी लक्षण बताते हैं। जे रूपे लयते नाम, जैसे कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी इसका भी वर्णन किया। भक्तमाल में महाराज एक दृष्टांत है कि एक महात्मा जाता था और कहता था राम रटो, इससे भवबंधन पार हो जाओगे, भवबंधन छूट जाएगा, भवबंधन छूट जाएगा। तो एक सूखा सूग पक्षी जब तोता था, पिंजरा में पड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, हम तो रोज रोज राम कहते हैं, कहाँ जब पिंजरा से नहीं छूटे तो भवसागर से कैसे पार होंगे? तो उस महात्मा को बड़ा दुख लगा। वो अपने गुरुजी के पास कहा, गुरुजी आप सब झूठ बोलते हैं कि राम राम रटने से भवसागर पार होते हैं। अरे वो रोज रोज राम रटता है, पिंजरा में पड़ा हुआ है, कभी तो उस पिंजरा से जब नहीं निकला तो भवसागर से कैसे पार होगा? तो उसके गुरुजी कहे कि आओ बेटा। उसको गया और कहा कि जब ऐसे पूछे तो कह देना कि थोड़ा मरकर दिखा दे। अरे भाई, संसार भी चाहता है, नाम भी रटता है, तो कैसे पार होगा? तो जाकर सूख पक्षी को बता दिया, अरे 2-4 मिनट के लिए मरकर भी तो देखो, संसार छोड़ के तो बेचारा 2-4 मिनट के लिए वो मर गया। उसका मालिक है, पिंजड़ा खोला और खोल करके दिखाया तो मर गया। निकाल कर बाहर क्या फुर दे, उड़कर भाग गया। तो राम नाम रटने से नहीं, इसकी मंत्र है गुरु के पास। नाम कैसे रटा जाएगा? जे रूपे लयते नाम प्रेम उपजा है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। नाम कैसे रटा जाता है हमारे आचार्य ने स्वीकार किए हैं, बताए हैं। नाम रटने का एक ही तरीका हमारा गौर देकर गया है। ऐसा कोई संप्रदाय के कोई आचार्य नहीं दिया है, लेकिन स्वीकार सब लोग किए। तृणादपि सुने चेन तरोरीव सही सुना, अमानिना मान देनम कीर्तनीय सदा है। ऐसे कीर्तन करना है। बाद में तो सभी आचार्य सब ही मान प्रदयाप अपानी, गोस्वामी तुलसीदास भी यही लिखे, सब ही मान प्रद आप अमानी। नाम रखने की तरीका कबीर बाबा तो लिखे हैं कि रोड़ा है रह बात का, तज ममता अभिमान, काम क्रोध तृष्णा तजे, तब मिली है भगवान। अरे भाई, जब तक रास्ता का हम लोग रोड़ा नहीं होंगे, रोड़ा माने जो आवे सब एक ठोकर मारे, गाली दे दे, जब तक हम लोग इतना कष्ट नहीं सहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते।
माने जब तक अपमान सीखेंगे नहीं, अपमान लेना सीखेंगे नहीं। देखिए वो क्या तीन वस्तु है, तो कहे कि यदि तुम्हारे शरीर में रोग होने लगे तो समझना भगवान की कृपा हो रही। विष्णु जिस पर कृपा करते देते तीन महादान, रोगी और निर्धन करते करते जग अपमान। बताओ तो सही किसको भगवान अपमान नहीं कराए? पांडवों को, सूर को, तुलसी को, हरिदास ठाकुर को तो पार कर दी। इतना अपमान कहीं कराया जाता है? जानते हैं जब बहुत ऊंचा वस्तु देना है तो बिना उसको रगड़ेंगे जब तक नहीं तब तक वो वस्तु मिलेगा नहीं। 22 बाजार में पीटे हुए, बाप रे बाप। अभी अधिक देर नहीं हुआ, अभी 500 वर्ष हुआ है। इतना बड़ा कष्ट। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जिस पर कृपा करते हैं उसको तीन वस्तु मिलता है, रोगी और निर्धन। रोगी और निर्धन करते करते जग अपमान। इसी को हमारा आचार्य कहते हैं, सम्मान निकल जाति घोर भरलन, नीचापमानम सुधा। यदि तुम रास्ते में चल रहे हो, तुझे यदि कोई गाली दे दिया तो समझना कि ये अमृत दे दिया। जब गाली मीठा लगने लगे तो समझ जाना कि हमारा भक्ति अब पूरा हो रहा है। और किसी के गाली सुनते ही भभक उठते हैं तो समझना कि अभी हमें कच्चापन है, कुछ है। महाप्रभु आदेश दिए थे ना, भ्रातस्तेष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामथ स्वच्छन्दं पिबजामुनं जलमलैः क्षीरैः शुकं थां कुरु। बेटा वृंदावन जा रहे हो, लेकिन वृंदावन यदि जा रहे हो तो कुछ समझ कर जाना, ऐसे मत जाना। वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन ऐसे नहीं रहा जाता है। वृंदावन में महाराज बिना त्याग वैराग्य का वृंदावास नहीं होता है। ये हमारे आचार्यगण कितने बड़े, रूप सनातन क्या साधारण व्यक्ति थे, महाराज प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हम लोगों को सिखला कर गए। क्या त्याग! भक्तमाल में तो लिखा गया है, इनके त्याग वैराग्य को देख करके सब कांप जाते थे, जितने आचार्य थे कांप जाते थे। रघुनाथ जी का त्याग, बाप रे बाप! ये असल बात है, साक्षात भगवान के परिकर हैं, भगवत पार्षद हैं। जब तक ये लोग नहीं सिखाएंगे तब तक दूसरा कौन कर सकता है? ब्रज में रहना है तो कैसे? भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामतः। हरिव्यास देवाचार्य जी लिखते हैं, ऐसो कब कैरी हो मन मेरो, ऐसा कब मेरा मन करेगा। आचार्य है ना, कहते हैं ऐसा कब मेरा मन करेगा। कर करवा कामरी कांधे पर कुंजन माधव तेरो, ऐसो सब करी हो मन मेरो, तब मांग खाऊंगो जन्म सार सवेरो, ब्रजवासी के सुख दुख में हर घर छाछ मेरो, ऐसो सब करियो मन। मेरा मन कब करेगा? कब हमारी ऐसी स्थिति होगी? हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगा, संपत्ति के नाम पर केवल दो ही वस्तु रहेगी, वह है हाथ में करुआ और कंधे पर कमर कामर। और रहने के लिए यदि कोई जगह है तो सेवा कुंज, निधिवन, वृंदावन के ब्रज के लता पता।
अब भूख लगेगा तो क्या करेंगे? तो भूख लगे तब मांग खाऊंगो, भूख लगे तब मांग खाऊंगो, घर घर छाछ महलो, घर घर छाछ सब कर हमारे सभी आचार्य जैसा किए, ऐसी बात नहीं है। श्री स्वामी हरिदास हित हरिवंश महाप्रभु, हित हरिवंश हरिराम व्यास देवाचार्य महावाणीकार, ऐसी सभी आचार्य, जिसको भाई इस रस का छींटा मिल गया है तो ऐसा हो गया है। जब उन्नत वस्तु की प्राप्ति होती है तो महाराज अपने आप सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। यदि हम छोड़ेंगे तो कहीं जाकर पकड़ भी सकते हैं, परम दृष्टवा नहीं। जब तक रस का संचार नहीं होगा तब तक ये वस्तु छूटेगी नहीं, ये छूटती तभी है। इसके बाद महाराज भगवान का रूप का वर्णन करते हैं। हमसे कल एक महात्मा कहे कि बाबा बीच बीच में ब्रजवासी गोपियां आती हैं, उन लोगों की इच्छा होती है कि थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी करने दो, केवल तुम तो बोलते ही जाते हो और हमको तो महाराज गाने आता नहीं है। से मिल जाता है। यहाँ का ठाकुर है ना, भगवान है, नाचने गाने से जल्दी मिल जाता। महात्मा में कथा हो रही थी तो सनकादिक जब कथा सुना रहे थे जय जय श्री राधे, कपिल भगवान कहते हैं कि जदा मनः स्विरजम जोगे न सुसमाहिता, जब योग करते करते मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए, तब क्या करे? काष्ठाम भगवतो ध्यायेत। जब चित्त शांत हो जाए तो अपने मन से भगवान का ध्यान करें। ऐसे ध्यान करने पर मन विक्षेप हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो खूब जोर जोर से कीर्तन करें, कीर्तन करते करते अपने नस नस को ढीला कर दें। और जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाए तब भगवान का ध्यान करें। कैसा ध्यान करें? तो कहते हैं प्रसन्न बदनाम भोज पद्म गर्भ रुभेक्षणम। भगवान का ध्यान है। भगवान का ध्यान करते समय एक एक अंग पर अपना मन को टिकावे। क्या सुंदर भगवान का धाम रूप है, इतना सुंदर ठाकुर जी का रूप है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में बंशी धारण किए हुए हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए हैं। महाराज उनके एक एक अंग के अवयव मन को आकृष्ट कर रहा है। भगवान के रूप को देख करके मन करता कि भगवान को अपने दोनों भुजाओं में बांध ले। ऐसा ऐसा भक्तों की इच्छा होती है। भगवान के शरीर से जब दिव्य सुगंध निकलता तो मन करता है कि इसको हम सूंघ जाएं, अपनी जीभ से चाट जाएं। महाराज ये भागवत में का श्लोक है,
जब भगवान के रूप को ब्रज सुंदरियां देखती हैं तो उनकी ऐसा इच्छा होती है कि हमारे प्रत्येक इंद्रियों के विषय ठाकुर जी हो जाए। अकीर्तनीय जसह पुण्यम, इसके बाद ध्यान के बाद महाराज उनके कीर्तन करें, उनके नाम रखें। यही भक्त लोग यही करते हैं। अपने कुटिया में क्या करते हैं, बैठते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी नाम रखते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, अपना 24 घंटा ऐसे ही लगाए। बिहार में एक कहावत है, एक सास अपनी बहू से कह रही है, ओरे बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ के जांच ले। सास अपनी बहू से कहती है, अब चरखा छोड़ दो, अब जांच पकड़ लो, थोड़ा आटा पीस लो। सांस इसी मन काम छोड़ो मत, चरखा छोड़कर सो मत, अब जांच पकड़ लो। माला जपते जपते हम लोग एक बार गए बद्रिकाश्रम से ऊपर उतर गए व्यास गुफा की तरफ, तो एक महात्मा मिला। तो पूछे कि आप इस जंगल में कैसे अपना समय बिताते हैं? तो कहे कि मैं खूब भागवत पढ़ता हूँ व्यास गुफा के पास, और भागवत से जब थक जाता हूँ तो नाम रटता हूँ, और नाम रखने से जब थक जाता हूँ तो भगवान का चिंतन करता हूँ। मैंने 24 घंटा में लगा रहता हूँ। अपनी सास बहू से कह रही, ओरे बहुरिया, अरे बहू थोड़ा सांस ले ले, चरखा छोड़ दो, अब थोड़ा जांच पकड़, जांच ले। जांच माने आटा चक्की को जांच कहते हैं, जांच पकड़। उसी तरह भगवान का भक्त हमेशा लगा रहता है, कभी चिंतन करता है, कभी रूप का चिंतन करता है, और इसके बाद महाराज भगवान का चरण का चिंतन करता है। संचिंतयेत् भगवतो चरणारविंदं वज्रांकुशाध्वज सरोरुलांछनाढ्यम। देखिए चिंतन की ये भी परिपाटी है। चिंतन कैसे किया जाता है? भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान किया जाता है। देखिए भगवान के अंगुष्ठ में, दाएं पैर के अंगूठा में चक्र का चिन्ह है। जो ध्यान करते होंगे उनको पता है, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं तो वो चक्र का यदि चिन्ह का ध्यान करेंगे तो आपके जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ है, ये षड ऋपुओं पर विजय प्राप्त हो जाता है। महाराज स्कंद पुराण में बहुत सुंदर ढंग से भगवान के एक एक चिन्हों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि यदि भगवान के दायां पैर के अंगूठा पर जो चक्र का चिन्ह है उसका यदि कोई ध्यान करता है तो उसका जो खड रिपु है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ये खड रिपु है, उसे विजय प्राप्त कर लेता है। और